नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपीएल न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। देश आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पहली बार देश कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति का अद्भुत और अदम्य पराक्रमी कौशल देख रहा है। भव्य परेड में महिलाओं के शौर्य की झांकी देखकर हर कोई गर्व महसूस कर रहा है। सुबह सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस बार कार्यक्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने मुर्मू और मैक्रों का स्वागत किया है। गणतंत्र दिवस पर पहली बार नारी शक्ति का जलवा देखने को मिला। नारी शक्ति की थीम के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में 4 हेलीकॉप्टरों ने कर्तव्य पथ पर मौजूद दर्शकों पर फूलों की वर्षा की है। राष्ट्रपति मुर्मू और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों पारंपरिक बग्गी में सवार होकर कर्तव्य पथ पर पहुंचे। करीब 40 साल बाद फिर से यह एक बार परंपरा शुरू की गई है। इस दौरान विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 16 झांकियां परेड में हिस्सा बनी हैं। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की इसमें 9 झांकियां हैं। इन झांकियों में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत झलक रही है। परेड में कुल 80% महिलाएं हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीदों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही देश में गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत हुई। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और तीनों रक्षा सेवकों के प्रमुख भी मौजूद रहे। सफेद कुर्ता पायजामा के साथ भूरे रंग की बंडी और रंग बिरंगा बांधनी साफा पहने प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद वहां डिजिटल आगंतुक पुस्तिका में हस्ताक्षर भी किए, जिसके बाद प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में शामिल होने के लिए कर्तव्य पथ में सलामी मंच पर पहुंचे। उन्होंने विशिष्ट दीर्घा में केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों और विशेष अतिथियों का अभिवादन किया। उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी स्वागत किया। इसके कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अतिथि फ्रांसीसी मैक्रों का दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू और मैक्रों ने भी नमस्ते की मुद्रा में उनका अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी आगवानी की। मैक्रों से वह गले भी मिले और कुछ देर दोनों की बात करते हुए भी देखा गया। इसके बाद राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और फिर 12 तोपों की सलामी दी गई। वहीं राजधानी देहरादून सहित पूरे प्रदेश में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। सीएम धामी ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद वह परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही झांकियां भी निकाली गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए सभी को संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई। सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर योगदान देना होगा। वहीं अगर बात करें विपक्ष की, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 75वें गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। राहुल गांधी ने कहा, स्वतंत्रता आंदोलन के सपनों को एक सूत्र में पिरोने वाला हमारा महान संविधान भारतीय गणतंत्र की आत्मा है। संविधान के मूल सिद्धांतों की रक्षा और उनके प्रति निष्ठा ही अमर स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि है। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।